हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अपने इस वीडियो में आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मनी या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मनी कहना इसलिए बेहतर है कि दुनिया में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी एग्जिस्ट कर चुकी हैं और उन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी में डिफरेंट प्रॉब्लम्स थे, जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में प्रॉब्लम्स थे और दे वर नॉट गुड मनी एज अ रिजल्ट। कहीं कोई चीज मिसिंग थी, कहीं कोई चीज मिसिंग थी, इसलिए दे डिडंट परफॉर्म एज अ गुड मनी, एज अ गुड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसलिए जब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी की, तो हम यूजुअली बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मनी, कि वो पैसा, वो फॉर्म ऑफ मनी जिसमें कोई प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व ना हो, जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को इजीली कैरी आउट करे, जो कि एक अच्छा स्टोर ऑफ वैल्यू भी हो, जो कि एक अच्छा मीडियम एक्सचेंज भी हो, मेजर ऑफ वैल्यू भी हो, यूनिट ऑफ अकाउंट भी हो और मींस ऑफ डिफर्ड पेमेंट भी हो। तो पैसे में वो क्या क्या चीजें एसेंशियल हैं, पैसे में वो क्या क्या चीजें होना जरूरी हैं जो उसको गुड मनी बनाती हैं, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मैं शेयर करने जा रहा हूं। इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मनी। ठीक है, थोड़ा सा हमने आज इसमें चेंज ये लेके आए कि स्लाइड्स हमने जरा डिफरेंट किस्म की बनाई है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मनी मेरा टॉपिक है, मैं हूं हुसैन रजा, राइट। और जैसे कि मैंने बताया कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मनी से मुराद क्या है, कि वो फीचर्स, वो एट्रीब्यूट्स जो मनी में होने चाहिए ताकि वो अपने फंक्शंस को प्रॉपर्ली कैरी आउट कर सके। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू। पहला कैरेक्टरिस्टिक जो इंपॉर्टेंट है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि आपके लिए मैंने पैसों का दरख्त लगा दिया है, लेकिन साथ साथ मैंने ये भी कुछ बता दिया आपको कि पैसों का दरख्त अगर हो भी तो उससे कोई फायदा नहीं होता। कैसे, वो इस पॉइंट में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। मिसाल के तौर पर सॉरी मिसाल के तौर पर मैं जरा सा ये देख रहा था कि रिकॉर्डिंग चल भी रही है नहीं, क्योंकि बास टाइम ऐसा होता है कि आप कोई चीज बीच में से भूल जाएं और आपने रिकॉर्डिंग दबाना ही भूल दिया और भूल गए, और क्या कहते हैं, सारा टाइम आप बोलते रहे, वीडियो खत्म भी हो गई और वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। तो इसलिए बास टाइम बास चीज़ों का बीच में ख्याल आता है और उनको उस वक्त चेक करना बड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, लेकिन प्लीज डोंट माइंड। तो मैं बात कर रहा था कि पहला कैरेक्टरिस्टिक, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, मनी शुड बी स्केर्स। जिस चीज को भी पैसे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है उसका स्केर्स, उसका लिमिटेड इन सप्लाई होना जरूरी है, क्योंकि पैसा अगर अनलिमिटेड इन सप्लाई हो जाएगा तो पैसा अपनी वर्थ लूज कर देगा। मिसाल के तौर पर अगर पैसे की सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाए, मैं इस तरह बात करूं कि हम सब के घर में ये वाला दरख्त लगा हुआ हो, पैसों का दरख्त लगा हुआ हो, तो फिर होगा क्या कि पैसों की एक्सेप्टेबिलिटी बंद हो जाएगी। क्योंकि वजह यह है कि जो चीज मैं खरीदने जा रहा हूं उसको मैं पैसे दूंगा और उसके अपने घर में ऑलरेडी पैसों का दरख्त अगर लगा हुआ है तो जो चीज वो बेच रहा है उसके बदले उसे फिर पैसे नहीं चाहिए। माइंडेड कि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि हम सब के घरों में पैसों का दरख्त लगा हुआ है और वो दरख्त बड़ा फर्टाइल है, मुसलसल वो पैसे प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर मैं उस दरख्त से पैसे तोड़ के किसी मेडॉलमन मॉल में जाता हूँ, कोई शर्ट खरीदता हूँ और मैं पैसे देता हूँ, तो वो ये कहेंगे कि भाई पैसों का दरख्त तो हमारे घर में भी लगा हुआ है, और एज अ रिजल्ट दे वुड नॉट एक्सेप्ट मनी इन एक्सचेंज ऑफ दैट शर्ट
and they would start to ask something which is comparatively more scarce than money. पैसों के मुकाबले में जो चीज ज्यादा शॉर्ट है उनकी सराउंडिंग्स में वो डिमांड करना शुरू कर देंगे, पैसे डिमांड नहीं करेंगे, क्योंकि हर किसी के घर में पैसों का दरख्त लगा हुआ है। तो माइंड इट कि अगर पैसों की सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाए, रिलेटिवली मनी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो पैसे की एक्सेप्टेंस पर फर्क आता है, इसलिए मनी शुड बी स्केर्स। इस बात को हम एक और तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर मनी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। प्रोडक्शन ऑब्वियसली इतनी तेजी से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब सबके पास इनफाइनाइट पैसा है तो सब अचानक बहुत ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना शुरू कर देंगे। रिसोर्सेज आर स्केर्स, प्रोडक्शन इतनी तेजी से नहीं बढ़ सकेगी। एज अ रिजल्ट शॉर्टेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डेवलप हो जाएगी, और शॉर्टेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डेवलप होने से उनकी प्राइसेस आसमान पे पहुंच जाएंगी, हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा, और जब प्राइसेस आसमान पे पहुंच जाएंगी तो मनी वुड बाय ऑलमोस्ट नथिंग। आपके पास जो पैसे हैं उससे आप बेइंतहा कम चीजें खरीद रहे होंगे, जिसका मतलब यह है कि मनी की वर्थ, मनी की बाइंग पावर ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो हो जाएगी, और उस सूरत में आपसे पैसा लेना लोग बंद कर देंगे। दे वुड प्रेफर टू बार्टर इंस्टेड। वो आपसे ये कहेंगे कि जो चीज आप उनसे मांग रहे हैं उसके अगेंस्ट आप उन्हें वो चीज ला दें जो उन्हें चाहिए। पैसे की एक्सेप्टेंस बंद हो जाएगी। मैं अगर अपने ट्यूशन क्लासेस में या कहीं पढ़ाऊंगा तो मैं फिर पैसे नहीं मांगूंगा। ऑब्वियसली फिर मैं इस तरह बात करूंगा कि भाई 10 किलो चीनी ले आना, 20 किलो आटा ले आना, 5 किलो गोश्त ले आना, क्योंकि जो पैसे आप मुझे दे रहे हैं वो ऑलमोस्ट वर्थलेस है। तो पैसे की एक्सेप्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए, पैसे के फंक्शंस को मेंटेन रखने के लिए ये जरूरी है कि पैसा लिमिटेड इन सप्लाई हो। मनी शुड बी स्केर्स। ठीक है। दूसरी बात, मनी शुड बी पोर्टेबल। पैसा अगर कोई ऐसी चीज होगी जिसको कैरी करना, जिसको डिस्पोज ऑफ करना, कि कहीं से लेके कहीं देना बेइंतहा मुश्किल हो, भारी हो, ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व हो, बहुत मुश्किल हो उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, तो ऑब्वियसली अगेन उसकी एक्सेप्टेबिलिटी में फर्क आए। हो सकता है कि कोई आपसे ये कहे कि भाई ये इतना भारी है, मैं नहीं लेके जा रहा, या वगैरह वगैरह, या इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मैं अलग से लूंगा। ठीक है। मिसाल के तौर पे मेरे घर में डाइनिंग टेबल है, कोई वो 10,000 रुपए की है, मैंने आपको 10,000 रुपए देने थे, मैंने आपसे कहा कि जी आप वो डाइनिंग टेबल ले जाएं, और आप श्योर भी हैं कि वो डाइनिंग टेबल 10,000 रुपए की है, और लेट सपोज आपको जरूरत भी है डाइनिंग टेबल की, तब भी वो डाइनिंग टेबल शायद आप एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि सर उसको फर्स्ट फ्लोर से उतारने और उसकी ट्रांसपोर्टेशन में जो कॉस्ट लगेगी वो फिर आपने ही पे करनी होगी, और फिर दोनों के दरमियान ये डिस्प्यूट आ सकता है कि वो एफर्ट, वो कॉस्ट कौन पे करेगा। एज अ रिजल्ट पैसों की एक्सेप्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आ सकता है। तो पैसों के लिए एक्सेप्टेबल होने के लिए जरूरी है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे सर्व होने के लिए जरूरी है कि वो पोर्टेबल हो, इजी टू कैरी हो। ठीक है। फिर हम आ जाते हैं कि मनी शुड बी डिविजिबल। राइट। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान गवर्नमेंट सिर्फ 5,000 रुपए का नोट प्रिंट कर दे और कोई करेंसी नोट, करेंसी कॉइन ना हो, और आप एक पान की दुकान पर एक टॉफी खरीदने के लिए 5,000 का नोट देंगे, तो वो टॉफी तो सिर्फ 5 रुपए की है, तो ऑब्वियसली वो पान की दुकान वाला उस 5,000 के नोट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। या तो आप उसको वहां से 5,000 की चीजें खरीदें, तब वो एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज वो 5,000 रुपए का नोट एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो मनी के एक्सेप्ट होने के लिए उसका डिविजिबल होना जरूरी है। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम इस तरह बात करते हैं कि जैसे बार्टर सिस्टम में, अगर मैं किसी के पास गाय है और मैं उससे गोश्त मांगने जाता हूं, और मैं आपसे उससे कहता हूं कि मुझे 5 किलो चावल के बदले 2 किलो गोश्त दे दे, तो वो मेरे 2 किलो गोश्त के लिए अपनी गाय नहीं काट सकता,
क्योंकि उसे नहीं पता कि बाकी लोग जो उसके पास आएंगे उनके पास वो चीज होगी जो वो गोश्त के बदले देना चाह रहा है। यानी कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का प्रॉब्लम प्रॉब्लम बनेगा, क्योंकि सब लोग जो उससे गोश्त लेने आ रहे हैं उनके पास जरूरी नहीं है कि वो चीज हो जो उसे चाहिए। एज अ रिजल्ट एक्सचेंज में प्रॉब्लम आएगा और एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो जिस चीज को आप एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल कर रहे हैं उसका डिविजिबल होना जरूरी है। और इसलिए सिर्फ 5,000 का नोट नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में पैसे की 10 डिनोमिनेशंस हैं, राइट। 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 5000 रुपया, राइट। पूरी 10 डिनोमिनेशंस है, शायद कोई मैं मिस कर गया हूं। पूरी 10 डिनोमिनेशंस हैं पैसों की, ताकि डिविजिबिलिटी को मेंटेन किया जा सके कि आप अगर कहीं 5,000 रुपए का नोट दे रहे हैं तो उसका चेंज होना पॉसिबल हो और वो उसको रिटर्न कर सके उस चेंज को। क्योंकि अगर 5,000 रुपए का खुला नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी। तो इसलिए जो भी चीज पैसे के तौर पर इस्तेमाल हो रही है उसका डिविजिबल होना जरूरी है, क्योंकि अगर डिविजिबिलिटी नहीं होगी तो एक्सेप्टेबिलिटी में इशू आ सकता है। तो माइंड इट कि मनी शुड बी डिविजिबल। फिर हम बात करते हैं कि मनी शुड बी ड्यूरेबल। जब मैं किसी से पैसे ले रहा हूं और किसी को देने तक मुझे ये श्योरिटी चाहिए कि पैसे लेने से देने तक वो पैसा सरवाइव कर पाएगा। अगर वो कोई ऐसी फॉर्म में होगा जिसमें मुझे ये खतरा होगा कि मैं जिससे ले रहा हूं उससे लेने के टाइम से आगे देने तक वो फॉर्म चेंज हो जाएगी, पैसा डी फॉर्म हो जाएगा, डी शेप हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो ऑब्वियसली मैं उस पैसे को नहीं लूंगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं बार्टर सिस्टम के रेफरेंस से बात करूं कि अगर मुझे कोई चीज, किसी चीज के बदले कोई मुझे पम्पकिन दे रहा है या लेट सपोज वाटरमेलन दे रहा है और मैं वाटरमेलन नहीं खाता, तो मैं वाटरमेलन एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा इन एक्सचेंज ऑफ द गुड विद द अदर पर्सन इज डिमांडिंग। क्यों? क्योंकि मुझे खतरा ये होगा कि वाटरमेलन अगर मैं ले तो लूं, लेकिन जब मुझे कोई चीज चाहिए होगी तो उस वक्त तक पता नहीं ये वाटरमेलन खत्म ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कोई मुझे चावल दे रहा है किसी चीज के अगेंस्ट, तो मैं उसको ले सकता हूं, एक्सेप्ट कर सकता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि फ्यूचर में अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो वो चावल देके मैं वो चीज ले सकता हूं जो मुझे चाहिए होगी। लेकिन वाटरमेलन मैं ज्यादा देर के लिए स्टोर नहीं कर सकता। जब मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ेगी और मैं वाटरमेलन देने जाऊंगा तो हो सकता है वो वाटरमेलन खराब हो चुका हो और दूसरा उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ना हो। तो जो चीज भी पैसे के लिए इस्तेमाल हो रही है, जिस चीज से भी पैसा बन रहा है, पैसे की जो भी फॉर्म है उसका ड्यूरेबल होना जरूरी है, ताकि मेरा ये कॉन्फिडेंस मेंटेन रहे कि जिससे मैं ले रहा हूं उससे लेकर आगे जब मुझे जरूरत पड़े उस पैसे को देने की, कोई चीज खरीदने की, उस वक्त तक वो पैसा उस फॉर्म में रहे। आपने नोट किया होगा कि इसीलिए हम बास टाइम कटे फटे पुराने नोट बाज लोगों से एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि हमें यह खतरा होता है कि कोई सामने वाला उसे एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, राइट। तो जनरल एक्सेप्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए मनी शुड बी ड्यूरेबल, इट शुड बी समथिंग विच इज लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है। फिर आखिरी बात, मनी शुड बी जनरली एक्सेप्टेबल, यानी कि वो पैसा सब लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। लेट सपोज अगर मुझे पता है कि ए से लेके बी को मैं पैसे दे रहा हूं, तो मुझे पता होना चाहिए कि ए से लेके बी पर्सन को जब मैं पैसे दे रहा हूं तो बी एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर बी उस पैसे को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो मैं भी ए से एक्सेप्ट नहीं करूंगा, राइट। हो सकता है ये ए बी की वजह से बात आपकी समझ में नहीं आ रही हो। मिसाल के तौर पर मैं एहतशाम से पैसे लेने हैं, मैं हुसैन हूं और मुझे जमील को पैसे देने, तो अगर मुझे खतरा होगा कि एहतशाम जो पैसे दे रहा है वो जमील एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली मैं भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, राइट। पैसे का जनरली एक्सेप्टेबल होना जरूरी है। अगर मुझे ये खतरा होगा कि जिससे मैं ले रहा हूं उससे मैं तो उस पैसे को ले रहा हूं,
लेकिन जिसको मैं दूंगा वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली इनिशियली इन द फर्स्ट प्लेस मैं भी उस पैसे को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो जो भी मनी है उसका जनरली एक्सेप्टेबल होना जरूरी है, अदरवाइज ही उसकी एक्सेप्टेंस होगी। अब मनी की जनरल एक्सेप्टेबिलिटी इस चीज पर डिपेंड करती है कि मनी स्केर्स है नहीं है, मनी ड्यूरेबल है नहीं है, मनी पोर्टेबल है नहीं है, मनी डिविजिबल है नहीं है। इन चारों फीचर्स पर भी मनी की जनरल एक्सेप्टेबिलिटी डिपेंड करती है। ये और बात है कि जनरल एक्सेप्टेबिलिटी इस चीज पर भी डिपेंड करती है कि उस पैसे की वर्थ क्या है इन टर्म्स ऑफ बाइंग पावर। क्या वो इनफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकती है? जो पैसा कंटिन्यूसली डिप्रिशिएट हो रहा हो, जिसकी वैल्यू कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रही है, वो हो सकता है लोग तमाम चारों फीचर्स होने के बावजूद एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ना हो। तो माइंडेड कि गुड मनी होने के लिए, जिसकी वजह से एक्सचेंज में कोई प्रॉब्लम ना आए, तमाम फंक्शंस ऑफ मनी प्रॉपरली परफॉर्म करें उन फंक्शंस को, तो उसके लिए मनी का स्केर्स होना, मनी का पोर्टेबल होना, मनी का डिविजिबल होना, मनी का ड्यूरेबल होना और मनी का जनरली एक्सेप्टेबल होना जरूरी है। आई होप कि मेरी बात आपकी समझ में आई हो। आई होप कि ये तमाम पॉइंट्स क्लियर हुए हों आपको, और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई तो प्लीज़ दूसरों को भी इस बात की ज़रूरत है कि उनके भी समझ में आए ये बात। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक का बटन दबाना ना भूलें अगर आपको वाकई पसंद आई है, राइट? या मुझे सजेस्ट करें कमेंट्स में कि इसमें मैं क्या चेंजेस ला सकता हूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं फ्यूचर में बहुत सारी वीडियोस इकोनॉमिक्स पर डालने वाला हूँ, डिफरेंट टॉपिक्स पर, चाहे वो ओ लेवल्स हो, चाहे वो एस लेवल्स हो, चाहे वो ए लेवल्स हो, और चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल के टॉपिक्स क्यों ना हो। आई एम गोइंग टू डिस्कस दैम सून, क्योंकि इस लॉकडाउन में, इस ऑफ सीजन में, इन छुट्टियों में ऑनलाइन में क्लासेस में टाइम तो लगता है, लेकिन फिर भी टाइम ट्रांसपोर्टेशन का बचता है। तो हम उसको अगर प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करें, मैं वीडियोस बनाता रहूं और आप वीडियोस सुनते रहें और समझते रहें चीज़ों को, तो दैट वुड बी वेरी नाइस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स अ लॉट।